You are currently the only तो person in वॉशरूम पे this जाना होता है conference. किसी को। ठीक है चलो। नोट्स LMS पे LMS पे ऐड नहीं किया अभी आपको? Good afternoon, sir. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, सॉरी नॉट इवनिंग। ये ज्वाइन तो कर लो पहले। अच्छा अभी आपको LMS नहीं मिला है ना, तो ज्वाइन कर लो। landfish.com का मिल गया? Just open this file everyone. Employee demographic, कल हम इस पे वर्क कर रहे थे ना। फाइल ओपन हो गई सबकी? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? आपने आओ, आपका नेम क्या था? खुशबू। ओके, जल्दी ज्वाइन कर लो। सर कौन सी फाइल ओपन करनी है आपको? ओपन करनी है ये दोनों फाइल्स, एक तो एम्प्लॉय डेमोग्राफिक, और एम्प्लॉय डेमोग्राफिक आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ओपन दिस एक्सेल वाली फाइल, ओके? एक्सेल फॉर्मूलाज जो मैंने आपको दी है ना, जस्ट ओपन दिस फाइल, दिस फॉर्मूलाज वाली फाइल ओपन। एक्सेल फॉर्मूलाज करके यू विल हैव वन फाइल जो मैंने आपको अटैच करी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है? हो गया ना? नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं, अटेंडेंस तो मैं मार्क कर दूंगा ऑफलाइन, ठीक है? ये देख लो, सम कर लिया अपन ने, मैक्स मिन हो गया ना? मैक्स मिन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मीडियन, मोड, एवरेज, ये करेंगे अपन, ठीक है? काउंट हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, ये रहता है अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है?
बाकी ये रहते हैं पावर, सीलिंग, फ्लोर, ना। कंट्रोल सी, फॉर्मूला वाली ओपन करनी है तो फॉर्मूला वाली नहीं तो मैं तो ये मैंने अपने लिए ये कहीं ये वाली जो फाइल है ना ये नोट्स हैं। अच्छा नोट्स ये मुझे भी तो पता रहे कि मैंने कोई फंक्शन छोड़ तो नहीं दिया तुम्हें, है ना। दैट इज व्हाई तुम्हारे लिए मेरे लिए दोनों के लिए नोट्स है काइंड ऑफ। और कुछ कुछ फंक्शंस है जो हम इसके अंदर करेंगे, जो टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है। फिलहाल मैं कुछ फंक्शन तुम्हें बता रहा हूँ एम्प्लॉय डेमोग्राफिक को यूज करके। ओके, तो ये सारे फंक्शन हमारे रहते हैं अभी, ठीक है। नाउ दिस इज पावर। पावर का बेसिकली यूज क्या है? स्क्वायर करना, क्यूब करना, है ना। जैसे मुझे निकालना हो क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार, है ना। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स, है ना। जैसे मैं ऐसे लिखूं 2 टू द पावर 3, इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आंसर आएगा? 8, है ना। सर, यही चीज है। हाँ जी बोलो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। लास्ट क्लास में आपने काउंट एफ्स का बोला था खुद से ट्राई करने के लिए, तो हम काउंट एफ एक बार बात नहीं करेंगे काउंट एफ के बारे में? काउंट इसके बाद आएगा जब मैं आपको एग्रीगेशन पढ़ाऊंगा ना। अच्छा, इसके बाद आएगा। ओके सर, ओके। हाँ, काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शन में आपके बहुत तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल एग्रीगेशन, जो मैंने आपको बताया, सम, काउंट, मैक्स, मिन, है ना। उसके बाद आते हैं एग्रीगेशन विद कंडीशन। वहाँ पे आपके काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ आते हैं। वो हम ये करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट वाले फंक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? कुछ नहीं करना आपको, इक्वल्स टू क्या करोगे? पावर, ठीक है, ब्रैकेट, नंबर, कॉमा, कौन सी पावर? 3, ठीक है। 8 आ गया। काम करनी है, मैं बोलता रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस इज वन मेथड जिससे आप कर सकते हो ये चीज। सेकंड थिंग इज एक्सेल में आप एक और चीज क्या कर सकते हो? इक्वल्स टू 2 और ये वाला साइन, दिस वाला साइन एंड 3, सेम आंसर। ओके, सो आपका ये होता है ना क्या होता है आपका 6, कीबोर्ड पे 6 जो नंबर है उसके ऊपर यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। ओके, दिस इज आल्सो साइन का नाम तो मैं भी भूल गया राइट नाउ। पावर के लिए यूज करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। राइट नाउ तो आई एम आल्सो फॉरगेटिंग व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर, बट पावर के लिए यूज करते हैं इसको, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ये होता है 6 के ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंड? कैसे? इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वी डोंट यूज दिस। देन यू हैव सीलिंग, ठीक है। एक्चुअली ये सारे के सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस लार्ज और स्मॉल इंपॉर्टेंट है, राउंड इंपॉर्टेंट है आपको। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीलिंग क्या होता है आपका, उसके बाद आप ये सारे करके देख लेना सीलिंग क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में वी हैव वन थिंग व्हिच इज नोन एज सीलिंग। लेट्स जस्ट से यू हैव दिस नंबर 5.62, ये नंबर है। नाउ यू आर टेल मी ये जो नंबर है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? है ना, 5 एंड 6, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। इंटीजर्स पता है ना क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर दैट आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट डेसिमल ना हो। डेसिमल को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये 5.62 किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? 5 और 6, करेक्ट, करेक्ट ओनली, है ना। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6, ठीक है। आपके घरों में सीलिंग कहाँ होती है? ऊपर या नीचे? ऊपर होती है। सीलिंग कहाँ होती है? ऊपर होती है। और फ्लोर? नीचे, है ना। फ्लोर डाउन, सीलिंग अप, यही होता है। तो जो भी बड़ी वैल्यू है वो क्या हो गई? सीलिंग, और जो भी छोटी वैल्यू है वो क्या हो गई? फ्लोर। ये मेथड है आपके याद करने के लिए, मैथमेटिकली ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर यू कि याद कैसे करना है। सीलिंग मतलब बड़ी वाली वैल्यू, फ्लोर मतलब छोटी वाली वैल्यू,
सीलिंग क्योंकि ऊपर होता है और फ्लोर नीचे होता है। मैथमेटिक्स सीलिंग क्या होता है? सीलिंग बेसिकली क्या होता है? वो सारे इंटीजर्स जो इस नंबर से बड़े हैं, ठीक है, वो सारे इंटीजर्स जो इस नंबर से बड़े हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? 6, 7, 8, 100, ठीक है। इन सभी इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? 6। दैट इज योर सीलिंग। वो सारे नंबर्स, वो सारे इंटीजर जो इस नंबर से बड़े हैं, उनमें सबसे छोटा, दैट इज योर सीलिंग, ठीक है। वो सारे इंटीजर्स जो इस नंबर से बड़े हैं, उनमें सबसे छोटा। अंडरस्टूड? सीलिंग क्या होता है? इसका अपोजिट हो गया फ्लोर। वो सारे इंटीजर जो इससे छोटे हैं, उनमें सबसे बड़ा, ठीक है। वो सारे इंटीजर जो इससे छोटे हैं, कौन से हैं? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे ऐसे। क्या हो गया? इन सभी इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? 5। सो दिस इज योर फ्लोर। अंडरस्टूड? मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है? आपने भी बताया सेविंग अप होता है, फ्लो डाउन होता है। वो मैंने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बताया, और सही तो है, अपनी तो है, बड़ी वैल्यू है ना। 6 तो 5 से बड़ी है, बट अगर मैं 7, 8, हाँ, तो उसमें नहीं देखना आपको, उसमें सबसे छोटी देखना है, ठीक है। मैथमेटिकली आपको क्या याद रखना है? याद करने के लिए बस ये है कि ये जो दो वैल्यू है ना, इसके अगली वैल्यू पिछली, उसमें से बड़ी वाली सीलिंग होगी, हाँ, और छोटी वाली फ्लोर होगी। तो इतना याद रखना है, ठीक है। मैथमेटिकली सीलिंग फ्लोर बेसिकली क्या होता है? जो भी आपका नंबर दे रखा है, ठीक है। सीलिंग बेसिकली क्या होगा? जो भी आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। जैसे आप मान लो ये वाला नंबर दे रखा है मुझे 7.62, ठीक है। अब ये जो भी नंबर दे रखा है, ये किन दो इंटीजर के बीच में आता है? पहले ये फाइंड कर लो, 7 और 8। अब से सीलिंग में फ्लोर निकालना है, देन डायरेक्ट क्या तरीका है कि जो बड़ा है वो सीलिंग है और जो छोटा है वो फ्लोर है। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। बट मैथमेटिकली अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इस नंबर से बड़े जितने भी इंटीजर हैं, इस नंबर से बड़े जितने भी इंटीजर हैं, 8, 9, 10 सो ऑन, उन सभी इंटीजर में सबसे छोटा कौन सा है? 8। दैट इज योर सीलिंग, ठीक है। फ्लोर में क्या हो जाएगा? इस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर हैं, 6, 5, 4, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 7। सो दिस इज योर फ्लोर, ठीक है। जब आप 7 और 8 का कंपैरिजन करोगे तो बड़ा वाला देखोगे, बड़ा सीलिंग, छोटा फ्लोर। जब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो तो ये छोटा वाला, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे कोई भी नहीं यूज नहीं होता है इसका यूज होता है रिसर्च में, ठीक है। जब आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए सीलिंग फ्लोर है क्या, बहुत बेसिक फंक्शन है, ठीक है ना। बेसिक में कोई पूछ सकता है आपसे व्हाट इज सीलिंग फ्लोर। मतलब अगर आपका लक अच्छा नहीं है, इंटरव्यू में गए, पूछ लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। सीलिंग फ्लोर बहुत पता होना चाहिए सबको, बट नॉर्मली कोई पूछता नहीं है। बट इनकेस पूछ लिया तो हाँ, ये बहुत बार क्या होता है ना, आप इंटरव्यू में जाते हो, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुत बेसिक है पर नहीं पता होता आपको, है ना। जैसे कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है? न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन, है ना। पता होना चाहिए। देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, बाय प्रोफेशन। मेरे 4th ईयर के ओरल में मेरे साथ जो स्टूडेंट था, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था, उसको ये भी नहीं आता था कि न्यूटन का फुल नेम क्या है, ठीक है। नहीं, फॉर यू इट इज ऑल राइट, बट मी बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर मुझे ये ना पता हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिकॉज जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो बेस्ड ही पूरी न्यूटन के ऊपर है, फोर्स के ऊपर बेस्ड है, फोर्स, फ्रिक्शन, इन सब के ऊपर। अब वही नहीं पता तो फिर इंजीनियरिंग क्या करी आपने, है ना। सो सर हाँ, पूछो। ये पावर का फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दीजिए और इसका मैं बताऊं? यूज क्या? पावर तो बेसिकली आपका ये है ना, जो आप मैथमेटिक्स में स्क्वायर्स वगैरह निकालते हो ना, स्क्वायर, क्यूब, 2 to the power 5,
है ना, इस तरीके से कुछ निकालते हो, वहां पे यूज करते हैं आप इसको पावर को, ठीक है। और फंक्शन तो मैंने आपको लिख के दिखाई दिया, देखो पावर इक्वल्स टू इस तरीके से इक्वल्स टू, सबसे पहले आप पावर लिखो, डाटा एनालिटिक्स में थोड़ी पड़ेगी की जरूरत। पड़ जाती है कभी कभार, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पावर, ठीक है 2, अब इस 2 की पावर मुझे कितनी करनी है, 4 करनी है। जैसे 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी। 16 आ गई, सिंपल है ना, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, लाइक दिस। और सर अभी आप कैरेट करके एक बता रहे थे, वो क्या था? कैरेट, सीलिंग या कैरेट, कैरेट क्या बोला मैंने? एक आप आइकन लग सिंबल लगा रहे थे ना। हाँ, तो यू कैन यूज दिस सिंबल आल्सो, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, या फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम कैरेट के साथ वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या यू कैन यूज दिस कैरेक्टर, ओके, यू कैन यूज 4 हियर एंड देन द सेम आंसर विल बी गेट, ओके। ओके, ठीक है सर। पावर लिखने की जगह हम ये सिंबल लगाएंगे तो भी हो जाएगा। हाँ जी, ओके ओके सर। ओके। सीलिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वल्स टू CEIL लिख दो। यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। ये पुराना वाला मेथड है जो एक्सेल से जाने वाला है, दिस इज द न्यूअर मेथड, ceiling.math। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे दो, लेट्स जस्ट से 55.36, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 55.36 का क्या आंसर आ जाएगा, 56, है ना, सीलिंग में। ऐसे अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लिखा दूं तो मेरा कितना आंसर आएगा, FL floor.mat 55.36, 55 आंसर आएगा, है ना। कर लो ये जल्दी से, सीलिंग, फ्लोर एंड पावर। सर एक्सेल में सीलिंग मैथ और सीलिंग दोनों आ रहे हैं, तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा? हाँ, सेम आएगा, सेम आएगा। जो सीलिंग वाला मेथड है वो आपके पुराने वर्जन वाला है, जो आपके एक्सेल 2007-16 में यूज होता था ना, वो वाला मेथड है। इन द करंट वर्जन हम उसको यूज नहीं करते, वो जो आपके अपडेटेड वर्जन होंगे उसमें से निकल जाएगा आने के बाद। Done? Okay. Now you have product. प्रोडक्ट बेसिकली क्या करेगा, जैसे नेम है, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नॉर्मली लेट्स से मुझे 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, अगर सिर्फ 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 55 into 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 110। पर ऐसे मेरे पास 50 वैल्यूज हों तो 50 वैल्यूज हों तो कैसे प्रोडक्ट करोगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तो एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस मेथड, ओके। इंस्टेड ऑफ ऐसे मैनुअली लिखने से अच्छा क्या है, आप यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट, ओके। एंड देन सेलेक्ट योर नंबर्स, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ओके। सो जितना भी प्रोडक्ट होगा इन सबका वो आ जाएगा। अब बिकॉज मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो आएगा नहीं यहाँ पे डेटा। लेट्स सी अगर कुछ पॉसिबल है क्या, तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बेटर होगा कि नॉर्मली रखो इसको, ठीक है। ठीक है, सो यू कैन यूज लाइक दिस। अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं और सबका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्मली हम स्टार वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। कर लो।
हो गया? ओके। इसके बाद है राउंड ऑफ। हुआ आपका? क्यों कह रहे हो? उसने बोला you have entered two few arguments for this function. डाला नहीं होगा। फंक्शन दिखाओ। D2 D30 डाला है? है ना? दिखाओ तो, मैं तो यहाँ से देख भी नहीं रहा। You have entered too few arguments for this function. प्रोडक्ट लगाना है ना, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पावर थोड़ी आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट पे इधर शिफ्ट ये चार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके देन द नेक्स्ट थिंग इज योर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ पता है किसी को क्या होता है? सर कोई भी वैल्यू को होल नंबर बनाना। कोई भी वैल्यू को होल नंबर बनाना जरूरी है कि होल नंबर ही बनाएंगे? सर एक क्लोजर नंबर बना जैसे- देना, जैसे पॉइंट में है तो हमने क्लोजर नंबर बना Right. दिया। लेट्स जैसे मेरे पास दिस वैल्यू है, ये वैल्यू है। नाउ यू गाइस टेल मी, अगर मैं इस वैल्यू को राउंड ऑफ करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 56 आएगा। 56 Sure, bro. सर, yes। करके देखें। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है राउंड। ठीक है, नंबर कॉमा 0। 0 क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। 56 सही है आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे 62 की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल तो कर लो, ये करो, ये लो, ये फंक्शन अप्लाई करो, राउंड। एवरीवन अप्लाई दिस फंक्शन। डन। कॉमा से कौन लगेगा सर? सर एरर, अच्छा सर ये मेरा वाला कॉमा मत डालना, इक्वल टू से पहले। कौन लगेगा? इक्वल टू से पहले मैं जो इन्वर्टेड कॉमा डाल रहा हूँ वो मत अप्लाई करना। दैट इज फॉर द कमेंट। ओके, बाद वाला नहीं लगाया था। बाद लगाया। अच्छा, बात का ये वाला नहीं लगाया था। ओके, क्लियर है सबको? नाउ यहाँ पे अगर नंबर 62 की जगह 42 होता, ऐसे होता, तो मेरा आंसर क्या आता? 55 आता। क्लियर है ना? क्लियर है? मेरी वैल्यू चेंज हो गई। किसी को इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? राउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? सिंपल है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है 4th क्लास की। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन आपको 5 होता तो ऊपर जाएगा नीचे? क्या यहाँ पे 5 होता तो ऊपर चला जाएगा, 4 की जगह 5 होगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 0 होगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 2 की जगह 5 0 कर दूंगा तो भी 3 4 5 हटा देना, only 0। अरे भैया ऊपर ही जाएगा। शुरू वाली वो देख लेते हैं ना, कौन सा डेसिमल तक देखना है। ठीक है, डजंट मैटर, वो 5 देखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 6 4 1 2। ठीक है, ना मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, इस नंबर को, और मुझे डेसिमल के अंदर 2 वैल्यू भी चाहिए।
ठीक है, मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है और डेसिमल में मुझे दो वैल्यू शो करनी है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं और हमारी पूरी वैल्यू राउंड ऑफ हो रही है, होल नंबर में आंसर आ रहा है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन इज आपको राउंड ऑफ करना है और यहाँ पे आंसर में दो डेसिमल आनी चाहिए। नाउ बताओ मेरा आंसर कितना आएगा? 56.00 55.6 55.6। पूछो बताओ क्या होएगा आएगा? गलत है आंसर तुम्हारा। एनी आइडिया एनीवन क्या आंसर आएगा? अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है और डेसिमल में मुझे दो वैल्यू शो करनी है, देन व्हाट शुड बी माय आउटपुट? 55.57 55.57 गलत आंसर। $55.9 55.9 कहाँ से आ गया? तुक्के थोड़ी मारने हैं ना। अब एक चीज, एक लॉजिक मुझे बताओ, आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करा 56 में, मैथमेटिकली क्या लॉजिक यूज करा? क्या 5 से बड़ा 5 से बड़ा तो कौन सी वैल्यू देखी आपने? पहली वाली वैल्यू देखी। जब आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, जब आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना था तो आपने कौन सी वैल्यू देखी? 5 देखा आपने, करेक्ट। वही चीज है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेसिमल के बाद आपको दो वैल्यूज आंसर में चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, 5 6 आंसर में चाहिए, तो आप किस वैल्यू को देखोगे? 4 को देखोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, राउंड ऑफ वर्क कैसे करता है, सिर्फ हवा में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड, इसको क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो अगर आपका नंबर इस तरीके का है, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको 55 पॉइंट इसको पूरे को राउंड ऑफ करना है, तो आप किसको देख रहे थे? 5 को देख रहे थे, ठीक है। तो आप 5 को देख रहे थे, राइट। अरे भैया सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। इसको देख रहे थे। नाउ आपको आंसर में क्या चाहिए? ये पूरा चाहिए, तो आप इसको देखोगे किसको? 4 को। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 55.56 ही आएगा ना, छोटा थोड़ी हो जाएगा। वैल्यू छोटी थोड़ी होती है कभी, या तो उतनी ही होगी या उससे ज्यादा आएगी, है ना। या तो उतनी ही होगी या उससे ज्यादा आएगी, कम थोड़ी हो जाएगी कभी भी राउंड ऑफ में। समझ में आया? अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो मेरा आंसर क्या आता? 55.57। समझ में आया? अंडरस्टूड? जब मैं डेसिमल में दो वैल्यू निकालने के लिए बोलूंगा तो आप किसको देखोगे? तीसरी वैल्यू को देखोगे। अगर वो 5 से बड़ी है या 5 है तो 6 चेंज हो जाएगा 7 में, और अगर 5 से छोटी है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि डेसिमल में मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, तो देखोगे किसको? चौथी। 3 वैल्यूज चाहिए, हाँ, तो 1 को देखोगे, सॉरी 1 को देखोगे। 4 वैल्यूज चाहिए तो 2 को देखोगे, अगली वैल्यू को देखते हो आप, ठीक है ना। लाइकवाइज आप राउंड ऑफ करते हो। एक्सेल में कैसे करेंगे? हाँ पूछो। अभी हमें राउंड ऑफ करना था तो हमने 0 लगाया फॉर्मूला में। अब हमें डेसिमल के साथ दो वैल्यू चाहिए, तो हम 0 की जगह 2, अगर 3 वैल्यू चाहिए तो 3 ऐसे लगाएंगे ना। राइट, ये देखो मैंने 2 लगा दिया। नाउ देखो आंसर 56 आ रहा है, सही आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 4 की जगह पे 5 कर दूं तो 57 आ गया, ठीक है। करो करके देखो, ये इंपॉर्टेंट है राउंड ऑफ, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, जब आपके पास वैल्यूज होंगी, जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होगे, वहां पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज डेसिमल के बाद, है ना। तो उसको आप राउंड ऑफ कर रहे होगे और डेसिमल में मुझे दो वैल्यूज चाहिए सिर्फ राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो वहां पे यू कैन यूज दिस फंक्शन राउंड। डन? क्लियर एवरीवन? राउंडिंग ऑफ, किसी को डाउट इसमें? ओके देन।
क्लियर सबको, एवरीवन क्लियर? ठीक है। नाउ मैक्स मिनिमम सबको पता है, मैक्स मिनिमम सबको पता है ना? मैक्स मिन से क्या पता चलता है? सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। ना फाइंड आउट व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी इन आवर डेटा। करो, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी। अगर मैं लार्जेस्ट सैलरी पूछूं तो मैक्स यूज कर लोगे, है ना? मैं मिनिमम पूछूं तो मिनिमम यूज कर लोगे। व्हाट इफ आई आस्क व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, व्हाट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैलरी, व्हाट इज द थर्ड लोएस्ट सैलरी। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में पूछूं तो वहां पे आप ये यूज करोगे, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट सैलरी। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट सैलरी। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? लार्जेस्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट, तो लार्ज वाला फंक्शन। सबसे पहले एरे, एरे मतलब आपका डेटा। एरे का मतलब क्या होता है? डेटा, कॉलम बेसिकली आपका। कॉमा की, की का मतलब क्या है? कौन सी वाली वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। हमें कौन सी चाहिए? सेकंड लार्जेस्ट, तो 2। फिफ्थ लार्जेस्ट चाहिए होती तो 5। ब्रैकेट क्लोज, सही आंसर। मेरा डेटा सॉर्ट है, मैंने सॉर्ट कर रखा है यहाँ पे डेटा, मतलब सही है ना? सेकंड लार्जेस्ट 69,000 सही है। जल्दी से करो ये और फाइंड आउट व्हाट इज द फिफ्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, इसको करो और फाइंड आउट द फिफ्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट फिफ्थ स्मॉलेस्ट, राइट। 49,000 है क्या? 49,000 49,000 आ रहा है सबका। 1 2 3 4 5, राइट, करेक्ट है ना? तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या निकालोगे? स्मॉल यूज करोगे, है ना? एंड देन सेम प्रोसेस, सेलेक्ट योर डेटा, कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया 59,000, है ना? डन एवरीवन, क्लियर? लार्ज और स्मॉल कैसे यूज करना है? यहाँ पे सिर्फ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, उसके बाद अलावा सारा सर वन टाइम आप मुझे बता दो डेसिमल रेशो निकालना राउंड ऑफ। अच्छा, राउंड ऑफ, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ। आपके पास वैल्यू है 563.4567। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है? राउंड ऑफ करना है और मुझे डेसिमल में 2 वैल्यूज चाहिए, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपको राउंड ऑफ करना है और डेसिमल में 2 वैल्यूज चाहिए, तो 2 वैल्यूज चाहिए मतलब किसको देखोगे आप? तीसरी वाली को। अब यहाँ पे तीसरी वैल्यू कौन सी है? 6। क्या ये 5 से बड़ी है ना? है। अगर ये 5 से बड़ी है तो इससे पहले जो भी था वो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? 46 आना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पे अप्लाई करोगे राउंड, ठीक है? योर नंबर, कॉमा डेसिमल में कितने पॉइंट चाहिए? 2 चाहिए ना? सही है। अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, सिंपल है ना? कोई डाउट इन सब में? ये सारे फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी को आइडिया है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? एनी आइडिया? नहीं आइडिया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अच्छा ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा।
लेट्स जो आपका वो होगा ना मैं कोई तो भी ओपन कर लेते हैं, वेदांता ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी वेदांत ये स्टॉक मार्केट का ग्रो का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें ये जो वेदांता जो हमारी कंपनी है, इसका देखो, ये देखो फ्लक्चुएशन देखो प्राइस की किस तरीके से। अगर ये एक दिन का है, ये एक वीक का है, ये एक महीने का है, ये 3 महीने का है, ये 6 महीने का है, और ये 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, ये पूरा डेटा है आज तक का। अब इसको देखो आप, यहाँ पे आपका जो डेटा है, जो आपका वैल्यू है, प्राइस है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। अचानक बढ़ जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर डिक्रीज हो जा रही है। हो रहा है ना, देखो हो रहा है। मतलब क्या है इसका, ये जो वेदांता है वॉलेटाइल है। ये जो अचानक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वेदांता का जो स्टॉक है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, रिस्की। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, रिस्की है ना। देखो अचानक से ऊपर जा रहा है, मतलब ये हो सकता है कि रात को आपने वेदांता में 1 करोड़ रुपए लगाए तो सुबह 10 करोड़ हो जाए, या फिर 0 हो जाए। समझ में आ रही है। अगर आपका ग्राफ एकदम से बहुत ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है, मतलब वॉलेटाइल है, वहां पे रिस्क ज्यादा है। और जैसे अब मैं आपको कोई कंपनी दिखाऊं, लेट्स से कॉलगेट है क्या यहाँ पे, कॉलगेट नहीं, ये भी वॉलेटाइल दिखेगी। है तो अब इसका अगर अभी फिलहाल यहाँ पे, ये तो पिछले कुछ साल में कुछ हो गया है, पिछले 1 साल में कुछ चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, कितना कम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, नॉर्मल इंक्रीज। अगर देखोगे इसका हाइट और लोएस्ट पॉइंट को देखोगे तो कम है, उतना नहीं है वॉलेटाइल जितना वेदांता में था। वेदांता कैसे एकदम से ऊपर जा रहा है, क्यों? वेदांता जो आपकी कंपनी है वो किसकी कंपनी है, इसकी आपके जो ये मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कोल वगैरह हो गया, आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, वो है उसमें, ठीक है। और पिछले कुछ साल में उनमें सिल्वर वगैरह में, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई हैं। तो उसका चार्ट देखोगे तो आप एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। कॉलगेट क्या है, चलता आ रहा है, चलता जाएगा, ठीक है। आप यूज करना तो बंद नहीं करोगे, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ देख रहे हो बहुत स्मूथ है, इतनी वेरिएशंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि आपको वेदांता में इन्वेस्ट करना है और कॉलगेट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कॉलगेट में या वेदांता में? डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप वेदांता चले जाओ, वेदांता चले जाओ ना। भले ही शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन है, नीचे ऊपर है बहुत ज्यादा, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बढ़ ही रहा है ना, और डिविडेंड भी अच्छा देगा आपको। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो वेदांता इज बैड ऑप्शन। हो सकता है कि आपका 1 करोड़ 0 हो जाए, पर यहाँ पे तो इंक्रीज होना ही है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना है वेदांता चूज कर लो, रिस्क नहीं लेना तो कॉलगेट, ठीक है। इसमें भी आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। बट मैथमेटिकली हमें ये कैसे पता चलेगा, ये तो आपने चार्ट को देख के पता कर लिया कि डेटा आपका वॉलेटाइल है। मैथमेटिकली आपको ये कैसा पता चलेगा कि मेरा ये स्टॉक वॉलेटाइल है, ये स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स है, लेट्स जैसे आपका ग्राफ है, इसमें ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, और इस पूरे ग्राफ की एक मीन पोजीशन होगी, सेंटर पोजीशन होगी, एवरेज होगा। लेट्स जैसे ये आपका एवरेज है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या करेगा, जितने भी पॉइंट है ना उसका डिफरेंस निकालेगा एवरेज से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। कि आपका जो डेटा है, यार लगा दो, बंद हो जाएगा मेरा। आप लोग का हो गया चार्ज, है ना, मेरा लगा दो। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालता है, स्प्रेड ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या बताता है, आपका स्प्रेड ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। आपकी जो सेंटर पोजीशन है उससे आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है,
फैला हुआ किस तरीके से है, ठीक है। ज्यादा फैला हुआ है मतलब वेरिएशंस ज्यादा है, कम फैला हुआ है मतलब वेरिएशंस कम है, रिस्क कम है। समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ यूज होता है? स्टॉक मार्केट में यूज होता है मेनली, ठीक है। कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन? इक्वल्स टू, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द spread of data with respect to mean, ठीक है। spread of data with respect to mean। इसका अगर मैं आपको ये बताऊं, इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, याद नहीं करना आपको, कर भी लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। समीशन एक्स आई माइनस म्यू टू द पावर n डिवाइड बाय n, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको डिनोट करते हैं इससे या स्क्वायर से, हाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला समीशन एक्स आई माइनस म्यू टू द पावर स्क्वायर डिवाइड बाय n। n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे यहाँ पे आपके पास 70,069 टोटल कितनी वैल्यूज हैं। xi क्या हो गया? आपका डेटा पॉइंट्स, जैसे आपका एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है। म्यू क्या हो गया आपका? ये क्या है? आपका एवरेज है, ये आपका मीन है, एवरेज, ठीक है। तो आप पूरे डेटा में से जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, 7th 8th में कभी कैलकुलेट करा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो वहां पे क्या कैलकुलेट करें? सबसे पहले आप मीन निकालते हो, फिर आपके डेटा में जितने भी पॉइंट हैं उसको मीन से माइनस करोगे, उन सबको सम करोगे, स्क्वायर निकालोगे, डिवाइड करोगे टोटल नंबर से, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। एक्सेल में कैसे कर दोगे? डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी एक्सेल में कैसे करोगे। आपके पास एफ की डी ये वाला फंक्शन है डॉट पी, ठीक है। इसको यूज करना है, डेटा सेलेक्ट करना है पूरा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इस डेटा में, ठीक है। समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्प्रेड ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। देखो मीन है, मीन से माइनस कर रहे हैं, स्प्रेड आ रहा है, स्प्रेड ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है। फंक्शन क्या है? ये है, कर लो जल्दी से। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने वहां पे नहीं करा, क्या दूसरी वाली फाइल में। ये फंक्शन याद करना है तो कर लेना, फॉर्मूला जो है नहीं करना तो कोई मतलब जरूरी नहीं है, बट ये है या रूट है? रूट आएगा क्या? यहाँ पे रूट आएगा क्या? मेरे को दूसरा मेथड रूट आता है, यहाँ पे रूट आता है शायद से। ये जो फंक्शन है ना, इसमें यहाँ पे इस तरीके से रूट आता है, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन, हाँ रूट आता है, ठीक है। रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस म्यू की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय n आता है ना रूट। ये करा सबने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब ना वन मोर थिंग देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपका फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, डॉट पी डॉट एस, दिख रहा है? डॉट पी डॉट एस। पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, एस का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। पी का मतलब पॉपुलेशन, एस का मतलब सैंपल। जब मैं पूरे डेटा का निकाल रहा हूँ मतलब पॉपुलेशन, पूरा डेटा मतलब पॉपुलेशन, तो आप डॉट पी यूज कर लो। अगर इस पूरे डेटा में से किसी शॉर्ट कुछ डेटा का आपको निकालना है सेलेक्ट करके, तो डॉट एस, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता, डॉट पी यूज करो डॉट एस यूज करो, ठीक है, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो बेटर है डॉट पी यूज करो, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट पी एंड डॉट एस? बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप स्टैटिस्टिक्स करोगे तो वहां पे पॉपुलेशन और सैंपल करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल, बट एक्सेल में हम इतना यूज करते नहीं है। उन्होंने फॉर्मूला तो दे दिया है पर उसका यूज नहीं है इतना, ठीक है, बट पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, एनीवन ऑनलाइन? नो सर। सर इसमें फॉर्मूला में पीएस दोनों साथ में भी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में? किस क्या 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 फॉर्मूला में? आप एक बार फॉर्मूला टाइप करना सर, एसटीडी। इसमें कहीं पे साथ में भी आ रहा था पीएस। पीएस ये देखो, डॉट पी डॉट एस, ये STDEVPA ये क्या है सर? ये वेरिएंस है, वेरिएंस। अच्छा, तो सर इससे क्या वैल्यूज में चेंज आएगा? कुछ नहीं, देखो ये वैसे तो वेरिएंस है नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। बस देखो यहाँ पे इस फंक्शन को पढ़ लो ना, ये देखो ये क्या है, पॉपुलेशन का है, दिस इज फॉर सैंपल। अच्छा यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये क्या है, एस्टिमेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन ए सैंपल इंक्लूडिंग लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। अगर आपके डेटा में कुछ टेक्स्ट वगैरह है या कुछ लॉजिकल वैल्यूज होंगी तो भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब देखो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस कुछ दे रखे हैं, हम यूज नहीं करते, ठीक है। आपके वहाँ पे यूज होते हैं जब आप कुछ स्टैटिस्टिकल कुछ एनालिसिस करोगे, नॉर्मली हम नहीं करते, ठीक है। एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, इफ किसी को पता हो तो, वहाँ पे सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब आप हायर चीज़ें करोगे वहाँ पे यूज होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह करोगे देन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डॉट पी क्या है, डॉट एस क्या है, ठीक है। एनी डाउट्स? इसी का ही क्या होता है, एक तो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर इसी को मैं स्क्वायर कर दूं, इसी को मैं स्क्वायर कर दूं तो वो बन जाता है आपका वेरिएंस, ठीक है। अगर ये रूट यहां से निकाल दूं मैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। कुछ नहीं होता, वेरिएंस है। तो वही सेम वेर डॉट पी, आपके सारे नंबर सेलेक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है इसको करने की, ठीक है। बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। कितनी बड़ी वैल्यू है, ये पढ़ नहीं रहा, ये सब रिमूव करना पड़ेगा, रहने दो, बहुत बड़ी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, वेरिएंस का। वेट अ सेकंड, इक्वल्स टू इसका आंसर आना तो चाहिए था यार, वेयर if I find out the values of few numbers 3 2 4, वो यार मेरा इसका इशू है थोड़ा, डेट नहीं आएगा इसका, आएगा तो नंबर ही है ना, like dot p, you can select all of the values, bracket close, enter, okay। वो डेटा टाइप का इशू था, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जाके यू कैन चेंज द वैल्यूज। किसी को डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस? क्लियर, ओके देन, ठीक है। यहाँ पे सारे फंक्शन क्लियर हो गए? सर एक बार वैल्यूज बता दो दोबारा, मेरा वैल्यू आया नहीं। ये कर रखा है मैंने, ठीक है। वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, सेम फंक्शन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही, ओनली द डिफरेंस इज कि जो आपका यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, है ना।
तो वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन xi माइनस म्यू स्क्वायर का n। दिस इज योर वेरिएंस। सेम चीज है, बस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको फंक्शन का अप्लाई करना है इक्वल्स टू वेर, ठीक है, डॉट पी, उसके बाद नंबर सारे सिलेक्ट कर लेने, यहाँ पे सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देख लिया करो, जब मैं नीचे जाता हूँ ना तो देखो यहाँ पे फंक्शन है, डॉट पी एंटर, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब मेरे यहाँ पे इशू ये है कि मेरा यहाँ पे देखो डेट सेलेक्टेड है ना, दैट इज वाई इस तरीके का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर एवरीवन दिस थिंग? जी सर। ना यहाँ पे एक चीज है, मैंने मे भी शायद आपको बताई नहीं बताई, वी हैव टू शॉर्टकट्स, वन इज कंट्रोल एफ, अनदर वन इज कंट्रोल एच। कंट्रोल एफ किसके लिए यूज करते हैं, टू फाइंड समथिंग। जैसे कंट्रोल ए कर लिया मैंने, यहाँ पे इस वाली शीट में मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल ए कर लूंगा। अब मुझे फाइंड करना है 1015, कंट्रोल ए करा, उसके बाद कंट्रोल एफ, क्या फाइंड करना है, 1015, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको देखो आ गया फाइंड नेक्स्ट। अगर कोई और है तो फाइंड ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी, वैल्यू कहाँ पर है, सेल A5 में है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है कैसे फाइंड करना है? लेट्स जैसे मुझे कुछ रिप्लेस करनी हो तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H। जैसे मुझे रिप्लेस करना है अपने डेटा से, लेट्स जस्ट सी, डेविड ली को रिप्लेस करना है मुझे। डेविड ली को रिप्लेस करना है किससे, किसी सेट कर देंगे, कंट्रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल H, कंट्रोल A, कंट्रोल H, क्या फाइंड करना है, डेविड ली, ठीक है, डेविड ली। रिप्लेस किससे करना है, चलो लीसा से रिप्लेस कर देते हैं, लीसा। ठीक है, ठीक है, लीजा रूटसन, ठीक है। नाउ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, जहां पे भी डेविड ली होगा, देखो रिप्लेस ऑल करोगे मतलब जितनी भी बार डेविड ली होगा वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो जो पहली बार वाला होगा वहां पे, अगर आपको एक 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 करके रिप्लेस करना है तो रिप्लेस 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 करते जाओ, और एक बार में सारा रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल। लेट्स से रिप्लेस ऑल, डेविड ली रिप्लेस, आ गया, सिर्फ एक ही वैल्यू थी, रिप्लेस हो गया, ठीक है। करके देख लो जल्दी से, यूज कंट्रोल H एंड कंट्रोल F जल्दी से। यहाँ पे आपके सारे न्यूमेरिकल फंक्शंस क्लियर हो गए। लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट फंक्शन नाउ, इतना कर लो। Done everyone? Now the next type of function is your text functions. क्या है? Text functions. ठीक है, हो रहा है? मैच नहीं कर रहा होगा, आपने कुछ ऐसा डेटा डाला होगा जो है ही नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी डेविड की।
या फिर सर्च करने से पहले सेलेक्ट नहीं करा होगा? क्या चीज़ है? सर्च करने से पहले सेलेक्ट नहीं करा होगा पूरे डेटा को। कर लिया? स्पेलिंग सही लिख रही हो डिविडली की? हो गया? ओके देन। सो नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट फंक्शन। उसमें सबसे पहले आपका अपर मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है। लेट्स जस्ट से यहाँ पे जितने भी मेरे आंसर आ रहे हैं, एमा कार्टर, ये सब जो भी है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? अपर केस में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और रो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे ले देता हूँ अपर, ठीक है। सारे जितने भी नेम है उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो फंक्शन क्या है? इक्वल्स टू अपर, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कैपिटल हो गया। अब ये मैं चाहता हूँ सब में अप्लाई हो, तो क्या करना है? यहाँ कोने में आना है। एक तरीका है कि ऐसे ड्रैग कर दो, दूसरा क्या तरीका है? ड्रैग मत करो, कोने में आओ और 2 बार डबल क्लिक जल्दी जल्दी, ठीक है। शॉर्टर मेथड, कोने में आओ जल्दी से 2 बार टक, ठीक है ना। लेफ्ट क्लिक जल्दी जल्दी 2 बार करो, जल्दी से करो। अपर मेथड, अपर के बाद आपके पास है लोअर। लोअर क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। you have upper, then you have equals to lower, okay. I'm a Carter, then you have proper. लोअर अपर करो जल्दी से, हो गया। लोअर अपर हो गया सबका, एवरीवन हो गया ऑनलाइन सबका लोअर अपर? Yes, sir. ओके। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट मुझे ना तो सारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट करने, ना ही सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट करने। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा वर्ड का पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो, बाकी सारे लोअर केस में, है ना। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे लोअर केस। उसके लिए वी हैव प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। तो वी हैव प्रॉपर मेथड, PROPER, ठीक है। इसको यूज करो एंड देन यूज द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल केस, ठीक है। तो यू हैव दिस प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर से क्या होगा? हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल केस, ठीक है ना। जल्दी से कर लो, अपर लोअर प्रॉपर। तो डबल क्लिक करने से नहीं आ रहा नीचे। वो जो बताया ना डबल क्लिक से, कोने में आके नहीं हो रहा? अरे उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना यार, कुछ है ही नहीं। इधर हाँ तो इसको साइड में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल साइड में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार हो भी जाएगा, बहुत बार नहीं होगा वो, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होगा कि रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा होगा आपकी टेबल के साथ, तो नहीं हो पाएगा। पर अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट है तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक हो जा रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज आपकी टेबल होगी।
टेबल है ना, आपने गलती से टेबल कन्वर्ट कर लिया होगा, ठीक है ना। कंट्रोल की से आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, वहाँ पे आपको ऐसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है वहाँ पे चीजें। आपको सिर्फ फर्स्ट सेल में फंक्शन अप्लाई करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। इसमें लोअर, अपर और प्रॉपर में किसी को डाउट? नो, ओके। देन यू हैव कॉन्कैटिनेट। क्या है? हो गया ना। देन यू हैव कॉन्कैटिनेट फंक्शन। लेट्स जस्ट से आपको अपने डेटा में दो चीजों को कंबाइन करना हो। क्या करना हो? कंबाइन करना हो, जोड़ना हो, ठीक है। तो जब भी मुझे दो टेक्स्ट को कंबाइन करना हो, ठीक है, जैसे मुझे आंसर में चाहिए ओलिवर विल्सन आईटी, ये चाहिए मुझे आंसर में, ओलिवर विल्सन आईटी, कंबाइन करना है इन दोनों टेक्स्ट को, तो ऐसे केसेस में वी यूज कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है। तो इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, हमारे पास दो फंक्शन है, एक कॉन्कैट है, एक कॉन्कैटिनेट है, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। जो कॉन्कैटिनेट है वो आपके पुराने वर्जन में है का है, ठीक है। अगर आप पुराने वर्जन ओपन करोगे ना एक्सेल के, तो वहां पे कॉन्कैट नहीं है, ये पुराने वर्जन का है कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैट जो है आपकी न्यूअर वर्जन का है, ठीक है। तो कॉन्कैट यूज कर लो, ठीक है। टेक्स्ट 1 पहला टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो, कॉमा टेक्स्ट 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ऐसे कंबाइन हो जाएगा। दिस इज योर कॉन्कैट फंक्शन। बट ये जो हमारा आंसर आया है इसमें कुछ इश्यू है। हो गया कॉन्कैट। अब ये जो हमारा आंसर आया है, पर इसमें देखो कुछ इश्यू है ना। क्या इश्यू है? इसमें कुछ एरर है। एम्मा कार्टर आईटी, इसके बीच में स्पेस आना चाहिए था ना, स्पेस आना चाहिए था ना बीच में। जो हमने कंबाइन करा है, कॉन्कैट करा है एम्मा कार्टर एंड आईटी को, बीच में स्पेस भी आना चाहिए। स्पेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि B3 को C3 से कंबाइन करना है, और हमने कुछ बताया ही नहीं कि बीच में आना क्या चाहिए इन दोनों के। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं ना कि जोड़ दो, कैसे जोड़ दो, कैसे ज्वाइन करना है, वो हमने नहीं बताया, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज B3 के बाद सर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, राइट, लाइक दिस हम इन्वर्टेड कॉमास प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। लाइक दिस वी विल हैव एम्मा कार्टर आईटी, है ना। इस तरीके से यू कैन प्रोवाइड स्पेसेस बिटवीन में, और आप कॉन्कैट। और सर अगर हमें बीच में कोई और जैसे कॉमा चाहिए कुछ भी, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कॉमा, हाँ, यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, राइट, या स्लैश ऐसे लगा आप, सकते हैं। हाँ, इस तरीके से यू कैन प्रोवाइड द स्लैश, है ना। बीच में स्लैश लगा दो। मैंने आपको टेक्स्ट टू कॉलम से बताया था ना डिलीमीटर का कॉन्सेप्ट। डिलीमीटर क्या होता है? सर्टेन कैरेक्टर्स और सिंबल्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे एम्मा कार्टर और आईटी को आप कंबाइन कर रहे हो, स्पेस देना पड़ेगा ना उसको भी। हाँ, स्पेस। तो ये स्पेस क्या है? आपका डिलीमीटर है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इन दोनों वर्ड्स के बीच में, है ना। स्पेस की जगह आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो प्रोवाइड करोगे वही आपको आंसर में शो होगा। अगर आप हाइफन शो करोगे तो हाइफन दिखेगा, एंड लगाओगे तो एंड दिखेगा, स्पेस लगाओगे तो स्पेस दिखेगा, ठीक है। क्लियर? कॉन्कैटिनेट क्या है, कॉन्कैट क्या है, सेम है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके देख लेना, तो इससे सेम ही चीज है, ठीक है। पर यहाँ पे एक मेरा इश्यू है, मुझे लेट्स जस्ट से मुझे मेरे डेटा में ये जितने भी नाम है ना, सबको एक दूसरे से कंबाइन करना है। तो मेरे जितने भी नेम्स हैं सबको कंबाइन करना है मुझे। तो अगर मैं कॉन्कैट यूज करूं, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्कैट टेक्स्ट 1, इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ये चारों को तीन चार को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया। पर यहाँ पे देखो बीच में क्या है, गड़बड़ है, बीच में गड़बड़ है ना। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसे तो कर ही नहीं सकता। ऐसे करूंगा, अगर एक साथ सेलेक्ट करके करूंगा तो देखो एम्मा कार्टर, ओलिवर कार्टर सब कंबाइन होके आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? बीच में स्पेस चाहिए। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो मुझे ऐसे क्या करना पड़ेगा? इसको B3 कॉमा कॉमा B4
कॉमा, इस तरीके से। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा मेरा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसके लिए वी हैव वन मोर फंक्शन विच इज, क्या कौन सा फंक्शन था, टेक्स्ट करके था, टेक्स्ट जॉइन। वी हैव वन मोर फंक्शन विच इज टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। टेक्स्ट जॉइन में फर्स्ट थिंग क्या है, डिलिमिटर, मतलब जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो उनके बीच में क्या आएगा, जो भी आप 2 वर्ड 3 वर्ड 10 वर्ड जो भी ज्वाइन करना चाहते हो उनके बीच में क्या आएगा। लेट्स जस्ट से मुझे हर नेम के बाद मुझे हाइफन चाहिए, तो मैं डिलिमिटर में क्या दे दूंगा, हाइफन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कॉमा, इग्नोर एम्प्टी, मतलब आज अगर इस डेटा में कुछ एम्प्टी सेल्स हैं तो उसे आपको इग्नोर करना है, नहीं करना, मुझे करना है इग्नोर, तो ट्रू, ठीक है। एम्प्टी सेल्स को अगर आपको इग्नोर करना है, नहीं करना, तो इग्नोर कर दो। कॉमा, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 कुछ नहीं करना, डेटा सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज। तो एमा कार्टर, ओलिवर कार्टर सबके बीच में आ गया, हाइफन आ गया, है ना। यहाँ पे एक हाइफन की जगह थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हो, देखो लाइक दिस यू कैन यूज टेक्स्ट जॉइन। जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है कंबाइन करते टाइम, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन टेक्स्ट जॉइन, अदरवाइज यू कैन यूज कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैट।